नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने टॉप किया है। डेंटिस्ट परमा चौधरी ने तीसरी रैंक हासिल की है। आरजीएस रिजल्ट के टॉप 10 अभ्यर्थियों में 9 बेटियां शामिल है। ओबीसी कैटेगरी के तनुराग सिंह चौहान ने 187.5 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। आरजीएस भर्ती में 222 कैंडिडेट पास हुए। इसमें जनरल कैटेगरी में 92 कैंडिडेट, एसएससी कैटेगरी में 35, एसटी कैटेगरी में 24, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 21, ओबीसी एमबीसी कैटेगरी में 45, एमपीसी कैटेगरी में 5 कैंडिडेट पास हुए हैं। दीपावली से 4 दिन पहले ही देश भर में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार सुबह 10 बजे तक देश के 11 शहरों का QI लेवल 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है। इसमें भिवाड़ी, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, जयपुर, बुलंदशहर, अमृतसर, अलीगढ़, सोनीपत और फरीदाबाद का नाम शामिल है। राजस्थान का भिवाड़ी 610 AQI के साथ सबसे खतरनाक हाल में था। वहीं दिल्ली में भी गैस चैम्बर बन गई है। यहाँ रविवार सुबह आनंद विहार में 400 पार AQI रिकॉर्ड किया गया था। आगरा में भी प्रदूषण और धुंध के चलते ताजमहल धुंधला नजर आया। वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव में भी सुबह स्मॉग की लेयर देखी गई। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉल तो है नहीं, लेकिन वे दौड़े जा रहे हैं। उनमें खुद की पार्टी तो संभल नहीं रही, वे हमें क्या कहेंगे। हम एकजुट और संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस को किसी भी योजना को बंद नहीं किया है। तुष्टिकरण की योजना को छोड़ दें तो गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत किया गया है। हम जन कल्याणकारी योजनाओं को कभी बंद नहीं करते हैं, ऐसी हमारी सोच भी नहीं है। दरअसल शनिवार को डोटासरा ने भजनलाल सरकार और किरोड़ी मल मीणा को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इनको कुछ करना नहीं है, केवल नए नए भाषण देते हैं। इनका काम है लोगों को भ्रमित करो और शाम को हेलीकॉप्टर में घर आ जाओ। किरोड़ी को लेकर डोटासरा बोले थे कि किरोड़ी लाल मीणा राज्य के कृषि मंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपने भाई के टिकट के लिए 3 महीने तक संघर्ष किया। कृषि मंत्री कहते हैं कि भवानी रूठ गई है और टिकट मिलते ही भवानी जाग गई। यह क्या तमाशा लगा रखा है। मन की बात के रविवार के 115वें एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको और सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा, कॉल आते ही रुकें, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, किसी को अपनी निजी जानकारी ना दें, स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती, वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करती, न ही पैसे मांगती है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। इसके बाद तीसरा चरण एक्शन लो फॉलो करो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करें। पिछले महीने इस प्रोग्राम के 10 साल पूरे हुए हैं। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने मन की बात पर एक किताब मोदी संवाद का विमोचन भी किया था। राजस्थान में अजमेर के पुष्कर में 15 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में धार्मिक मेला पंचतीर्थ स्नान 5 दिन के बजाय 4 दिन का ही रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्कर मेले में पंचतीर्थ स्नान कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 12 नवंबर से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 15 नवंबर तक ही होगा। यहाँ एक तिथि क्षय होना बताया जा रहा है, जिसके कारण पंचतीर्थ स्नान 4 दिन के ही रहने वाले हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने सिरोही के स्वामी नारायण मंदिर में आयोजित एक समारोह के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सिरोही तो मेरी रणभूमि रही है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में स्वरूपगंज में घटना के दौरान कर्फ्यू लगाया गया था। उस समय भैरव सिंह शेखावत विपक्ष के नेता थे और पहली बार किसी वरिष्ठ नेता ने कर्फ्यू तोड़ा था। इसके बाद से ओम प्रकाश माथुर ने निरंतर संघर्ष किया और किसान संघ की स्थापना की। माथुर ने सिक्किम की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां से सीखने और प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने बताया कि सिक्किम में उच्च शिक्षा और अनुशासन की उच्चतम क्वालिटी है, जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। इससे पहले सिरोही पहुंचने पर सांसद लुम्बाराम चौधरी और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने उनका स्वागत किया। राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। जो अभ्यर्थी रीट क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, राजस्थान सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जारी करेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लागू चुनाव प्रचार संहिता के मुंबई पुलिस ने साउथ मुंबई से 1.32 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया है। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने रविवार को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि शनिवार को बुलेश्वर बाजार के भोईवाड़ा में 5 लोग नकदी से भरे बैग लेकर जा रहे हैं। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस ने मिलकर 5 को गिरफ्तार किया। कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है।
जयपुर के ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिष्ठित सवाई जयपुर अवार्ड 2024 वार्षिक पुरस्कार समारोह आज 28 अक्टूबर की शाम को सिटी पैलेस के प्रीतम निवास चौक में आयोजित किया जाएगा। यह पुरस्कार 25 विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता और सराहनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में 31,000 रुपए नगद, शॉल, एक गंगा जली, प्रशस्ति पत्र और श्रीफल शामिल है। इस साल पहली बार की नोट एड्रेस भी होगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की महानिदेशक मुग्धा सिन्हा द कल्चरल कॉन्टिज्म फ्रॉम बीइंग टू बिलोंगिंग विषय पर विशेष की नोट एड्रेस देंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में श्री जी प्रभु के दर्शन किए। वे सड़क मार्ग से नाथ द्वारा पहुंची। यहां से श्रीनाथ जी मंदिर के मोती महल दरवाजे पर पहुंची, जहां से मंदिर में प्रवेश कर श्री जी प्रभु के राजभोग की झांकी के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। दर्शन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंदिर परिसर में महाप्रभु जी की बैठक पहुंची, जहां मंदिर परंपरा अनुसार श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उनको उपरना उड़ाकर प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। उनके साथ उनके पति जुबिन ईरानी भी मौजूद थे। रेलवे सुरक्षा बल कोटा मंडल आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा के उपायों को और सख्त किया गया है, ताकि सभी यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके। इसके चलते स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा गश्त को बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में यात्री झालावाड़ से कोटा, जयपुर सहित अनेक शहरों में यात्रा कर रहे हैं। कोटा जनसंपर्क अधिकारी रोहित मालविया ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा गश्त को बढ़ाया गया है। सीकर में दीपावली पर्व पर पटाखों के बाजार सजना शुरू हो चुके हैं। लोग अभी से पटाखों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पटाखों की इस बार भारी डिमांड को देखते हुए अनेक वैरायटी के पटाखे बाजार में आए हुए हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। सीकर के घंटाघर में पटाखों का सबसे बड़ा बाजार लगता है। शहर में 33 बड़े दुकानदारों ने पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लिया हुआ है, जबकि 6 दुकानदारों का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। पटाखे बेचने के नियमों के अनुसार सभी दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सुरक्षा के लिए अग्निशामक यंत्र, रेत व पानी के इंतजाम किए हैं। मोनू पटाखा शॉप के मोहम्मद जाहिद ने बताया, इस बार पटाखों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि हुई है, जिसके चलते बाजार में इस बार पटाखों के कारोबार में काफी वृद्धि होने की संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट रविवार को घोषित कर दिया। आरजीएस रिजल्ट के टॉप 10 अभ्यर्थियों ने 9 बेटियों की बाजी मारी है। बाड़मेर जिले के चौहाटन निवासी व्यापक गढ़वीर का चयन हुआ है। इसके बाद जिले भर में खुशी का माहौल है। गढ़वीर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर किया है। वह फिलहाल जोधपुर में रहकर तैयारी कर रहे थे। रिजल्ट के बाद उनके परिवार के साथ साथ दोस्तों में भी खुशी का माहौल है। वहीं सोशल मीडिया पर बधाई और शुभकामनाएं देने का तांता लगा हुआ है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर रविवार सुबह मची भगदड़ में 10 यात्री घायल हो गए थे। इनमें से 5 का इलाज चल रहा है। 3 घायलों को छुट्टी दे दी गई है। भाभा अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुशील के मुताबिक 2 गंभीर घायलों को केएम अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस आई थी। उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। राजस्थान में अजमेर के विश्व प्रसिद्ध मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के 36वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में रविवार को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया है। कॉलेज परिसर पहुंचने पर दिया कुमारी की गर्मजोशी से अफगानी की गई और घुड़सवार छात्राएं उन्हें समारोह स्थल पर लाई, जहां उन्होंने वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और छात्राओं को सम्मानित किया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।